हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सारिकास कुकिंग डायरी। दोस्तों, आज हम जलेबी बनाने वाले हैं जो कि हम सभी की मनपसंद स्वीट डिश है। वैसे ये जलेबी भले ही दिखने में और खाने में कितनी भी स्वादिष्ट क्यों न हो, पर असल में जलेबी बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। पर कुछ जरूरी टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसे आसानी से बनाया जा सकता है। तो चलिए फिर आज हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स का इस्तेमाल करके जलेबी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल ले लेते हैं। अब इस बाउल में हम एक कटोरी मैदा लेंगे। अब उसी कटोरी से मापकर आधी कटोरी दही लेंगे और फिर उसके बाद लेंगे 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर। एक चम्मच देसी घी। घी से जलेबी में अच्छा टेस्ट आएगा और जलेबी कुरकुरी भी होगी। अब लेंगे फूड कलर। ये देखिए, इस तरह का फूड कलर हमें मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। इसके ऊपर ऑरेंज रेड कलर लिखा है। इसमें से हम 1/4 चम्मच जितना फूड कलर लेकर बाउल में डाल लेते हैं। अब सारी चीजों को हम हल्का मिक्स कर लेते हैं। बस ये इतना ही मिक्स होगा क्योंकि इसमें हमने जो दही डाला है वो थिक है और घी भी मेल्ट नहीं हुआ है। तो बैटर को अच्छे से मिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम मिलाएंगे गर्म पानी। तो चलिए फिर चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ गैस पर मैंने ये छोटी पतीली रखी है। इस पतीली में हम 100 ml पानी, यानी इस कप से ऐसे ही मापे तो 3/4 कप पानी लिया है। पानी को हमें उबालना नहीं है, सिर्फ गर्म कर लेना है। पानी गर्म हो चुका है तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और फिर से गर्म पानी को मैंने कप में ले लिया है, जिससे हमें बैटर बनाने के लिए कितना पानी लगा वो पता चल जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम घोल बनाएंगे। पानी डालने की वजह से अब ये अच्छे से मिक्स हो रहा है। अब इस बैटर को हमें एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए मिक्स करना है। अब घोल में हमें पानी डालने की जरूरत नहीं, बस इसी कंसिस्टेंसी में हमें घोल को रखना है। पर इसके प्रॉपर टेक्सचर के लिए हमें इसे 10 मिनट तक ऐसे ही फेंटना है। देखिए, अभी घोल में प्रॉपर टेक्सचर नहीं आया है। हमें इसे तब तक फेंटना होगा जब तक चम्मच में लेकर नीचे गिराने पर ये चिंगम की तरह खींचता हुआ दिखाई ना दे, यानी रबरी टेक्सचर आना चाहिए। अब घोल परफेक्टली रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि चम्मच से गिराने पर ये कैसे रबर या चिंगम को खींचने पर जैसा दिखाई देता है वैसा ही दिखने लगा है और गिरने पर लेयर भी बना रहा है। अगर ऐसा घोल बना तो आपकी जलेबियां कभी भी नरम नहीं बनेगी। हमने 100 ml पानी लिया था, उसमें से 50 ml पानी बच गया है, यानी आधा पानी इस्तेमाल हुआ है। अब इस घोल को हम फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं और चाशनी बनाने के लिए गैस की तरफ चलते हैं। यहाँ गैस पर मैंने छोटी कढ़ाई रखी है। इस कढ़ाई में हम 1 कटोरी शक्कर ले लेते हैं और उसी के साथ लेंगे 1 कटोरी पानी। अब गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर उबाल आने देंगे। आप चाहे तो इस स्टेज पर चाशनी में इलायची के दाने भी डाल सकते हैं। मुझे इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं, इसलिए मैं नहीं डाल रही। चाशनी में उबाल आ चुका है तो अब गैस की फ्लेम को स्लो कर देते हैं और चाशनी बनने देते हैं। चाशनी को बीच बीच में चलाते रहें और थोड़ी चाशनी को चम्मच में लेकर ठंडा करके चेक करते रहें, क्योंकि हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, पर चाशनी उंगली में चिपचिपी लगनी चाहिए। ये देखिए, अभी ये ठीक से नहीं बनी है, इसलिए 30 सेकंड तक और पकाएंगे। 30 सेकंड हो चुकी है, चलिए फिर से चेक कर लेते हैं। ये देखिए, चाशनी में एक तार तो नहीं बन रहा, पर दोनों उंगलियों पर चिपचिपा लग रहा है, यानी चाशनी अब तैयार है।
तो इसे हम दूसरे बंद गैस पर शिफ्ट कर देते हैं और जलेबी को फ्राई करने के लिए एक चौड़ी कढ़ाई में तेल को गरम करने रख देते हैं। तेल को हमें मीडियम गरम करना है। तो तेल को गरम होने देते हैं और फिर से चलते हैं जलेबी के घोल की तरफ। अब इस घोल में हम आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल लेते हैं और फिर से 2 मिनट तक फेंटेंगे। हमें बेकिंग पाउडर को जलेबी बनाते वक्त ही डालना है, पहले से नहीं डालेंगे। अगर आपको जलेबी कम क्रिस्पी पसंद हो तो कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी आधी कर दे। ये देखिए, अब हमारा बैटर परफेक्ट कंसिस्टेंसी और टेक्सचर के साथ जलेबी बनाने के लिए तैयार है। अब जलेबी का शेप देने के लिए हमें इस तरह दूध की थैली लेना है, या केक को डेकोरेट करने के लिए जो पाइपिंग बैग आती है वो, या फिर इस तरह की बड़े साइज की जिप लॉक बैग लेना है, या फिर इस तरह की सॉस की बोतल से जलेबी बना सकते हैं। मैं अभी इस सॉस की बोतल से थोड़ी जलेबियां बनाकर दिखाती हूँ। तो फिलहाल इस बोतल में मैं आधा बैटर भर लेती हूँ और आधा रख दूंगी। बोतल को ढक्कन लगा देते हैं और चलते हैं जलेबियां बनाने के लिए गैस की तरफ। यहाँ पर हमने कढ़ाई में जो तेल रखा था वो मीडियम गर्म हुआ या नहीं, वो थोड़ा बैटर गिराकर देख लेते हैं। तेल मीडियम गरम है, क्योंकि हमने जो बैटर तेल में गिराया था वो नीचे जाकर धीरे धीरे बबल के साथ ऊपर आया है। अब कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि जलेबी का शेप तेल में जाने के बाद बिगड़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने कितने अच्छे से जलेबी को शेप दिया, पर फिर भी जलेबी का शेप चेंज हो गया। तो उसकी वजह ये है कि हमने जो कढ़ाई में तेल लिया है उसकी क्वांटिटी ज़रूरत से ज़्यादा है। जब भी हम जलेबी को तेल में शेप देते हैं वो कढ़ाई के तलिए से होकर धीरे धीरे ऊपर आती है, और कढ़ाई में अगर तेल ज़्यादा हो तो ऊपर आते आते जलेबी अपना शेप बदल देती है। इसलिए मैं अब इस कढ़ाई से आधा तेल निकाल लेती हूँ। अब ये तेल कढ़ाई के हैंडल के पॉइंट से थोड़ा नीचे है। आप देख सकते हैं कि अब तेल कढ़ाई के हैंडल के पॉइंट से बहुत नीचे चला गया है। अब हम फिर से जलेबी बनाते हैं। ये देखिए, अब जिस शेप में मैं जलेबी बना रही हूँ वही शेप एज इट इज रहा है, यानी शेप चेंज नहीं हो रहा। यानी अब कढ़ाई में ऑयल का लेवल परफेक्ट है। जलेबी को हमें स्लो फ्लेम पर ही फ्राई होने देना है, जिससे जलेबी अच्छे से फ्राई हो पाएगी। हम तुरंत जलेबी को नहीं पलटेंगे, एक तरफ से थोड़ा फ्राई होने देंगे, उसके बाद बीच बीच में पलटते हुए जलेबी के कड़क होने तक फ्राई करना है। तो जब तक जलेबी अब बन रही है तब तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, और हाँ, बेल आइकन पर याद से प्रेस करें ताकि जब भी मेरी नई रेसिपी वीडियो आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी रेसिपी को मिस ना करें। आप देख सकते हैं कि जलेबी कैसी फूली फूली बन रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि जलेबियाँ फूलती नहीं और चपटी हो जाती है, उसकी वजह है बैटर। अगर बैटर प्रॉपर नहीं बना होगा तभी ऐसी प्रॉब्लम होती है। अब हमारी जलेबियाँ फ्राई हो चुकी है तो इन्हें हम निकाल लेते हैं और हमने जो चाशनी बनाकर रखी है उसमें डाल लेते हैं। और 3 से 4 मिनट तक चाशनी में ऐसे ही रहने देंगे, जिससे जलेबी में चाशनी अच्छे से चली जाएगी। लेकिन 2 मिनट के बाद जलेबी को दूसरी तरफ से पलट लें, जिससे जलेबी को चाशनी एब्जॉर्ब करने में आसानी होगी। अब जलेबी को चाशनी से निकालकर एक प्लेट या कटोरे में ले लेते हैं। हलवाई चाशनी में फूड कलर डालते हैं, पर यहाँ पर हमने बैटर में ही डाल लिया था, क्योंकि अगर चाशनी बच गई तो भी हम चाशनी का इस्तेमाल और किसी चीज़ के बनाने में कर सकते हैं। अब हम ऐसे ही और जलेबियाँ बना लेते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं फिर से तेल की तरफ। यहाँ पर हमने सॉस की बोतल से जलेबियाँ बनाई हैं। अब हम इस पाइपिंग बैग से थोड़ी जलेबियाँ बनाकर देखेंगे। तो उसके लिए एक ग्लास ले लेते हैं और इस पाइपिंग बैग को ग्लास में इस तरह रखकर फिर उसमें हम ये बैटर डालेंगे।
इस पाइपिंग बैग को हम रबर लगा लेते हैं, जिससे हमें इसे पकड़ने में आसानी होगी और घोल भी बाहर नहीं आएगा। अब हमें जैसी जलेबी चाहिए, पतली या मोटी, उस साइज से आगे से थोड़ा कट कर लेंगे। ये देखिए मैं इतना कट कर रही हूँ, इससे मीडियम साइज की जलेबी बनेगी। चलिए फिर से जलेबी बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि इससे भी कितने अच्छे से जलेबियाँ बन रही है। हमें जलेबी को इस तरह राउंड करते हुए बीच में एंड करना है, जिससे जलेबी खुलेगी नहीं। ये देखिए बस इसी तरह। यहाँ पर मैंने सारी जलेबियाँ बना ली है। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हमारी जलेबियाँ बनी कैसी है। ये देखिए ये कितनी क्रिस्पी और रस से भरी भरी बनी है, जैसे कि हम सभी को पसंद है। अब इन्हें हम एक प्लेट में लेकर पिस्ता के टुकड़ों से गार्निश करेंगे। अब आप भी इस मेथड से जलेबी ज़रूर बनाएं, आपकी जलेबी ज़रूर अच्छी बनेगी। और अगर पहली बार में आप जलेबी बनाने में सक्सेस ना हो तो बिल्कुल भी नाराज़ ना हो, दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में आप जलेबी बनाने में एक्सपर्ट ज़रूर बनेंगी। तो फ्रेंड्स, आपको जलेबी की रेसिपी कैसी लगी वो मुझे वीडियो के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही इस रेसिपी वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड गुड डे।